जिंदगी में जब भी आपको मौका मिलेगा कि पहली प्राथमिकता किसे देना है, तो पहली प्राथमिकता आप किसे दोगे? अपनी जिंदगी का सबसे महत्व वाला सवाल है, अपनी पहली प्राथमिकता किसको दोगे? मतलब सबसे पहले नाम लेने को बोला जाएगा तो आप किसका नाम लोगे? सबसे पहले आप खुद का नाम लोगे कि उन माँ बाप का नाम लोगे जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पैदा किया? तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से जो मैं बोलता हूँ मैं आपको वही बताऊंगा। आप क्या बोलना चाहते हो, क्या नहीं बोलना चाहते हो, आपकी मर्जी है भैया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपसे ये कोई सवाल पूछे कि जिंदगी में सबसे पहली प्राथमिकता किसे दोगे, तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप का नाम लीजिएगा, क्योंकि वही आपके लिए भगवान है और सबके लिए भी। अरे भैया, जो जन्म देता है वही भगवान है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद प्राथमिकता देना है तो खुद को दो। पहला माँ बाप, दूसरा खुद, तीसरा दोस्त साथी, और चौथा नंबर में आपका जो जितना रिलेशन वगैरह आ जाएगा सब चीज। तो दोस्त में भाई बहन भी आते हैं, और इन लोगों को भी प्राथमिकता तीसरे नंबर पर देना चाहिए। तो सबसे पहली प्राथमिकता माता पिता को दीजिए। बाकी सब दुनिया तो छलावा है, इसीलिए बोला जाता है ना कि न बाप न भाई न भतीजे। ये सब चीज जो रिश्ते होते हैं तो सब जीते जीते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं है। मरने के बाद केवल आपका शरीर है, शरीर के साथ मोह है, मोह के साथ हर किसी का लगाव है, लगाव के अलावा कुछ नहीं है किसी को। आज कोई भी किसी भी को कोई भी किसी को जितना कर देवे उतना कम होता है। काहे कि ये जनता जो होती है ना, राजा का पूरा खून खून का अंतिम बूंद कतरा कतरा चूस जाएगी, लेकिन उनकी मांग खत्म नहीं होंगे। आज हर रजवाड़े की बर्बादी का काल जो है, हर राज्य के बर्बादी का एक सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ काम यही रहा है, प्रजा। लोग प्रजा के लिए मरते थे, प्रजा के लिए मारते थे, प्रजा के लिए लड़ते थे, प्रजा के लिए शासन करते थे। लेकिन क्या करते थे क्या नहीं करते थे, इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं खत्म कैसे हो गई? 200 300 400 सालों बाद इतनी सभ्यता खत्म कैसे हो गई? 1000 2000 3000 4000 साल बाद तक ये सब चीज प्राथमिकताएं जो थी कहाँ गई? हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर थे खत्म हो गए, कहाँ गए? आज जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, आज जो हमारी सरकार है, आने वाले भविष्य में ये भी ढह जाएगा। और ये सबूत है कि आने वाले भविष्य में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन ही अपने चीज को ले डूबेगा, दूसरा चीज नहीं लेकर डूबता है। आपके दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हंसते रहिए। आप दुख हो, आपके पास दुख हो, आप दुख में हो चाहे दुख आप में हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। कोई कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या नहीं चल रहा है, ना आपके परिवार वाले समझ सकते हैं, ना ही ना मामूली दोस्त समझ सकते हैं। हाँ, जो जिगरी यार हो उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे होते हैं जो आर्मी के कुत्ते भी फेल हो जाएंगे लेकिन वो कभी फेल नहीं हो सकते हैं। जो खास दोस्त होते हैं, आर्मी के कुत्ते फेल हो सकते हैं लेकिन आपको पहचानने में वो फेल नहीं होंगे। आपको पहचान लेंगे कि तकलीफ क्या है, क्या बातें हो रही है, क्या अंदर चल रहा है, सिचुएशन क्या है। तो ये सब लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आप खुद व खुद महसूस किए होंगे एक ना एक दिन। और क्यों नहीं कीजिएगा जी, महसूस क्यों नहीं कीजिएगा? मैं दूसरी बातों तो नहीं बता रहा हूँ ना, वही बात बता रहा हूँ जो अपनी जिंदगी की है, आपकी जिंदगी की है। जो हमारी आपकी जिंदगी का है वही बातें आपको तुरंत समझ में आती है। आएगी ही आएगी, जाएगी कहाँ? इसलिए मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं है। आप मुस्कुराते रहोगे ना तो बड़े से बड़े दुख टल जाएंगे, बड़े से बड़े दर्द टल जाएंगे, बड़ी से बड़ी मुसीबतें टल जाएंगी। इसीलिए बोलते हैं कि मुसीबतें तो है हर किसी के साथ, बस नजरिए की है बात, नजरिया बदल लो सब ठीक हो जाएगा। हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता, हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। और भगवान बनने का प्रयास कभी कीजिएगा नहीं, क्योंकि आप किसी को कितना भी खुश करोगे उसमें 4 लोग गाली देने के लिए होंगे ही। आप लाख अच्छाई कर लो, आप लाख अच्छाई कर लो, लेकिन आपके अच्छाई का कोई भरोसा नहीं है किसी को। आप एक गलत काम कर दो, उस गलत काम को हमेशा याद रखा जाएगा। आप बोल रहा हूँ ना, कितना भी अच्छा काम कर लो, आप महसूस किए होगे भैया,
आप कितना भी अच्छा काम कर लो, सरकार कितना भी अच्छा काम कर लेगी, लोग आपकी एक बुराई ही याद रखेंगे। सरकार कुछ भी कर लेवे, कितना भी आपको दे देवे, आपको लगेगा घूसखोर है, लेकिन जिस दिन आप बैठोगे ना तो आपका पिछवाड़ा डोल जाएगा उस कुर्सी पर बैठने के बाद। कितना रिस्क होता है, कितना कमिटमेंट होती है, कितने रोज बातें होती हैं, कितना रोज कंप्लेन आते हैं, ये सब सुनते सुनते दिमाग खराब हो जाता है, पक जाता है। उतने के लिए काबिलियत होनी चाहिए, तब जाकर आप उस कुर्सी पर बैठ सकते हो। नेता ऐसा ही कोई नहीं बन जाता है, नेता बनने के लिए औकात रखना पड़ता है, परिवार वगैरह का मुंह छोड़ना पड़ता है। आज इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, राजीव गांधी का मर्डर हुआ, संजय गांधी का मर्डर हुआ, फिर भी वो परिवार से एक राहुल गांधी देश के लिए देश में सामने आ रहा है, देश के लिए नहीं, देश में सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है? रिस्क ले रहा है तो ना आ रहा है। क्या गारंटी है कल उसको भी कोई गोली मार के मार देवे? होने के लिए कुछ भी हो सकता है और नहीं होने के लिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन समझने की बात हमें है कि हम अगर उस चीज को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से बोलने के अधिकारी भी हम नहीं है, अधिकार भी नहीं रखते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से किसी पर टिप्पणी कर सके, बता सके, बोल सके, कुछ कह सके। काहे कहेंगे? काहे कहेंगे? क्यों कहोगे भैया, क्यों कहोगे? कहने से पेट भर जाएगा, सब मजे में, सब टंडाला हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, मैं जानता हूं। जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत तो बखूब करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। और बिना मेहनत करने के लिए चाहोगे कि सब कुछ मिल जाए तो हाथ में कटोरा मिलेगा, भीख मांगो। ये भी एक प्रोफेशन है। हर कोई, एक लंगड़ा भी, एक बैसाखी वाला भी, एक विकलांग इंसान भी सोचता है कि हम यूपीएससी निकालेंगे, आईएएस बनेंगे, एसपी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। तो एक अच्छा खासा इंसान जिसके पास हाथ पैर सब है वो भीख क्यों नहीं मांग सकता? वह भी तो उसका प्रोफेशन हुआ ना, वह भी तो उसका कमाने का हक हुआ। जीएसटी देगा भैया, हम भी जीएसटी देंगे। ऐसी बातों को सामने बोला जाता है। क्या नेता लोग भीख नहीं मांगते? क्या नेता लोग वोट का भीख मांगते हैं? नेता लोग आपके आशीर्वाद का भीख मांगते हैं? क्या क्या मांगे? आपको क्या नहीं देते हैं? आपको समाज में सिक्योरिटी देवे करते हैं। कोई दूसरा आकर आपके इलाके में भोंक नहीं सकता है, कोई दूसरे प्रदेश का नेता आपके इलाके में आकर बोल नहीं सकता है। गैंगस्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गैंगस्टर किसी के अंडर नहीं होते हैं। गैंगस्टर मतलब खतरनाक कुत्ते, हरामी, जो कभी किसी का नहीं होता है सर। और गैंगस्टर बनता आदमी क्यों है? जो भी बनता है समाज के कारण ही बनता है, समाज के सताने के कारण ही बनता है, समाज उसको प्रेरित करती है तो बनता है, नहीं कहां से बन जाएगा? अरे भैया, कोई भी 2 वक्त का रोटी खाना चाहता है, आप उसके 2 वक्त का निवाला छीन लोगे तो आपको जान से नहीं मारेगा तो क्या आपकी पूजा करेगा, आरती धरेगा, आपका चरण पादुका पिएगा? क्या चरण धोकर पिएगा? नहीं पिएगा, गोली मार देगा, काम करेगा तुरंत। मेहनत करिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। मेहनत करिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। आप मेहनत कीजिए, जितना मन करे उतना मेहनत कीजिए। हम सब जानते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आपकी इज्जत कुछ नहीं होगा, आपके परिवार में पैसा बिना इज्जत नहीं होगा, आपके घर में आपके पैसा बिना इज्जत कोई नहीं करेगा। आपके पास पैसा नहीं होगा, गांव का इज्जत नहीं करेगा कोई, आपके मोहल्ला की इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए जरूरी है पैसा कमाना, और इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि आदमी ऊपर रोज लेट कर सोना चाहिए। क्योंकि फोकट की केवल ज्ञान बांटा जा सकता है, लेकिन उस ज्ञान पर अमल करने के लिए फोकट की दुनिया से आगे निकलना पड़ेगा। मैंने एक ट्रेन में एक लोगों को बोला कि अरे पीछे पूरा बोगी खाली है, जाओ ना यार। तो वो बोल रहे हैं सलाह आपसे किसने मांगा क्या? हम बोले गजब यार, एक तो बताइबो करो, खाली सीट है, इधर भीड़ में मर रहा है लेडीज को लेकर। लेकिन ऐसे लोगों को समझाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फोकट में ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, पैसा लेकर बांटो। इसीलिए मैं भी आपसे पैसा लेकर ही बांटता हूँ। इसीलिए आप 1 रुपया मुझे दान कीजिएगा बिहार के बढ़ोतरी के लिए। बिहार के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, हमें सहायता की जरूरत है। आप 1 रुपया देकर हमारी सहायता करें। तो भैया, आप 1 रुपया देते हैं तो हम आपको फ्री में ज्ञान नहीं देते हैं, 1 रुपया आपसे ले रहे हैं हम। इतना मैं बता देता हूँ, क्लियरिफाई मतलब स्पष्ट कर देता हूँ मैं अभी ही। अब देखिए, आपको कुछ नया करना है तो आप किताबें पढ़िए, बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए जो आपके लिए रोचक हो, आपके लिए पसंदीदा हो। यूट्यूब पर वीडियो देखिए, मूवीज देखिए, वेब सीरीज में थोड़ा सा जो अच्छा हो जाता है वो देखिए, नहीं तो मत देखिए। अच्छी किताबें पढ़िए, लेकिन यूट्यूब पर मोटिवेशन वाला वीडियो देखिए, मूवीज देखिए, मोटिवेशन वाला देखिए, लेकिन यूट्यूब, मूवीज, वेब सीरीज में दिमाग को आराम देने का काम मत कीजिएगा। ये सब आराम देने के काम होता है। मैंने आज तक कोई वेब सीरीज नहीं देखा,
अगर मूवीज अच्छा लगता है तो देख लेते हैं। यूट्यूब का बात हो तो यूट्यूब में मैं वही काम करता हूँ जो आप सामने देख रहे हो। मेरा दूसरा कोई काम नहीं है, केवल समाज को जागरूक बनाना है। और समाज को जागरूक बनाने के लिए हमारे से जो करवा लो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं करूँगा, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैंने बलिदान, जो मैंने त्याग दिया है, केवल अपने लिए नहीं दिया है, अपने 13 करोड़ जनता के लिए दिया है, अपने देश के 140 करोड़ जनसंख्या के लिए दिया है, 140 करोड़ लोगों के लिए दिया है जो हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो अपने परिवार के लिए अपना सारा संघर्ष, अपनी जिंदगी को लगा रहा हूँ। और ये संघर्ष मैं करना चाहता हूँ, तो आप भी हमारे संघर्ष में साथ देवे। हाँ, हम सब मिलकर आगे एक नया मुहिम कायम करेंगे। सबका साथ सबका विकास के माध्यम से हम आगे चलेंगे। मोदी जी भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इसीलिए मैं भी बोलता हूँ कि आप भी आओ, साथ में आओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, तभी हम जाकर आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। हमें बोलना पड़ेगा, हम भारत में हैं तो भारत को जय, हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान को जय, हिंद प्रदेश में है तो हिंद को जय, भारत में है तो भारत को जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। नहीं तो भैया इस देश में आपकी कोई जरूरत नहीं है। इस देश में रहकर आप देश के बगावत करते हो तो इस देश के खिलाफ आप जाते हो, और देश के खिलाफ जाते हो तो इस देश के बुरा आपसे कोई नहीं हो सकता है। जो भी इस देश के लिए अच्छा चाहता है वो आपका दुश्मन होगा, क्योंकि आप इस देश की बुराई कर रहे हो। और देश का जो बुराई करे, देश के लिए जो गलत शब्द का इस्तेमाल करे, उसे नो सलाह, नो बकवास, सीधा इनकाउंटर, गोली मारो, काम खत्म। ना टेंशन रहेगा, ना टेंशन पालने की टेंशन। सिंपल। बस संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि इस पावन धरती पर आपने जन्म लिया है। पावन धरती पर जन्म लेने का मतलब ये होता है कि संघर्ष करना है तो करना है। जय हिंद, जय बिहार।